हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिहाड़ा से आए एक खबर ने न केवल क्षेत्र को बल्कि पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। बनास नदी के किनारे स्थित इस गांव में बजरी खनन के नाम पर अब उस पवित्र जमीन को भी खोद डाला गया है, जहां वर्षों से ग्रामीण अपने मृत परिजनों, विशेषकर नवजात बच्चों को दफनाते रहे हैं। मामला केवल अवैध खनन का नहीं, बल्कि मानवता, संस्कृति और संवेदनशीलता की खुली हत्या का है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ समय से बजरी माफिया जेसीबी मशीनों की मदद से सीधे शमशान घाट की जमीन से बजरी निकाल रहे हैं। वहां दफनाए गए मासूम नवजात बच्चों की अस्थियां अब मशीनों के साथ बाहर आ रही हैं और खुले में बिखर रही हैं। ये दृश्य न केवल पीड़ादायक है, बल्कि सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। ग्रामीणों ने कहा, हमने अपने बच्चों को इसी जमीन में दफनाया था, अब हमें उनकी हड्डियां जमीन के ऊपर बिखरी मिल रही हैं। क्या अब मरने के बाद भी कोई चैन नहीं बचा? सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब गांव के लोग इस अमानवीय कार्य के विरोध में आवाज उठाते हैं, तो प्रशासन की कार्रवाई बजरी माफिया पर नहीं, बल्कि ग्रामीणों पर होती है। ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें धमकाया जाता है और प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है। एक स्थानीय वृद्ध का कहना है, हम गरीब हैं, केस नहीं लड़ सकते, माफिया पैसे वाले हैं, उनके पास पहुंच है। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि मरने के बाद हमारे अपने को कहां दफनाएं। ग्राम पंचायत बिहाड़ा के सरपंच ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायतें दी हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच का कहना है, शमशान घाट अब शमशान नहीं रहा, वो बजरी माफिया का खदान बन चुका है। अगर आज किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार की भी जगह नहीं बची है। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, लेकिन ये घटना इन निर्देशों की सरेआम अवहेलना का उदाहरण है। सवाल यह उठता है कि यदि मुख्यमंत्री के आदेशों का जमीन पर पालन नहीं हो रहा, तो फिर इन निर्देशों का उद्देश्य ही क्या रह गया है? गांव के लोगों ने व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, ये सरकार बनी और हमारे शमशान घाट पर भी कब्जा हो गया, अब मृतक भी सुरक्षित नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यह सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, यह एक बड़ी व्यवस्था की विफलता का संकेत है, जिसमें पैसे के सामने संवेदना हारती दिख रही है। यह मामला केवल अवैध बजरी खनन या प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब समाज अपने मृतकों का सम्मान करना भूल जाए, तो वह पतन की ओर बढ़ रहा होता है। अगर अब भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये संक्रमण पूरे राज्य में फैल सकता है। मानवता को जीवित रखने के लिए अब कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है। हंगामा न्यूज संवाददाता जहाजपुर की रिपोर्ट।